हालांकि मैं एक एकल विचारधारा नहीं रखता, लेकिन भारत की राजनीति एक बहुत ही रोचक विषय है। ये एक विस्तृत विषय है जो अनेक पक्षों से देखा जा सकता है। इसलिए निम्नलिखित कुछ दृश्य आपको भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। सत्ताधारी दल और विपक्ष दल के बीच तनाव की स्थिति। भारतीय राजनीति में सत्ताधारी दल और विपक्ष दल के बीच निरंतर तनाव होता है। दोनों दल एक दूसरे के विरोध में होते हैं और सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करते हैं। यह निरंतर विवादों का कारण बनता है। राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बनाना एक सामान्य विषय है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता में आने के लिए अधिकतम संख्या के सांसदों को जोड़ना होता है। इसका एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और शिवसेना के बीच का संयुक्त गठबंधन है। भारतीय राजनीति में मोदी और राहुल गांधी दो बड़े राजनीतिक नेता हैं। इन दोनों के बीच निरंतर विवाद होते रहते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच कुछ रोचक विवादों पर बात करते हुए भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझाने की कोशिश की गई है। विकास विवाद। राहुल गांधी और मोदी के बीच एक बड़ा विवाद विकास के मुद्दे पर होता है। राहुल गांधी बीजेपी सरकार को विकास के नाम पर घोटालों करने वाली सरकार बताते हुए उनकी सफलता पर सवाल उठाते हैं। वह भाजपा के विकास के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं के माध्यम से सामान्य जनता को फायदे नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार उनके खिलाफ इस आरोप का खंडन करते हैं और विकास को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हैं जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना है। मेरे ख्याल से 2024 में भारत की लोकसभा चुनाव का मुख्य चुनावी मुद्दा भारतीय राजनीति की अवस्था होगी। इस बार चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच ताकत का मुकाबला होगा। भारतीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दो सबसे बड़े दल हैं, इसलिए चुनाव नतीजों के लिए इन दोनों के बीच एक सख्त मुकाबला होगा। भाजपा अपने विकास और देश के समृद्धि के विषय में चर्चा करेगी। उनकी सरकार द्वारा आर्थिक विकास, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदि कई उपलब्धियों के विषय में चर्चा करने की संभावना है। कांग्रेस अपने विरोध के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उनकी प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी आर्थिक असमानताओं, बेरोजगारी, किसान आंदोलन आदि के विषय में चर्चा करेंगे। वहां भी कुछ छोटे राजनीतिक दल होंगे जिन्हें उनके विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन दलों में से कुछ छोटे दल हो सकते हैं जो बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि वे अपनी विचारधारा को लोकसभा में लाने में सक्षम हों। इन दलों में से कुछ उभरते दल भी हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में मजबूत हो और अपनी जनता को उनकी बात सुनाने में सक्षम हो। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है और चुनाव के नतीजों का सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वे अपने विकास कार्यों को जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन्हें देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए 2024 के चुनाव में किसी भी दल की जीत सिर्फ उनकी पार्टी के लिए ही नहीं होगी, बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए भी फर्ज है। अगले साल चुनाव होने से पहले हमें सभी राजनीतिक दलों के विचारों और क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए एक समझौता या संगठन समिति गठित की जा सकती है जो न केवल राजनीतिक दलों के बीच समझौते करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक भी करेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग को भी स्थापित करना चाहिए जो निष्पक्षता और तंदुरुस्त चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। इस समय देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील भविष्य का सपना हर नागरिक के मन में होता है। इसलिए हमें सभी राजनीतिक दलों को एक साथ काम करते हुए इस सपने को साकार करने के लिए जुटने की जरूरत है। चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित निष्पक्षता और जनता के विश्वास को सुरक्षित रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है।